विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना है कि 2047 तक हमारा भारत है वो विकसित राष्ट्र बने और उसका ऑनलाइन फॉर्म किया जाता है। सपना जिसमें है, सपने की और हम तभी पहुंच पाएंगे जब उनकी तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो देश भर में लागू की गई है, उन योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक मिलेगा। इसी उद्देश्य से वंचित लोगों को जागरूक करने के लिए और उन्हें तुरंत उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे बाड़मेर शहर में पहुंची है। और इस यात्रा के साथ में हमारे माननीय मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है, वो गारंटी वाली गाड़ी भी हमारे बीच में आई है, जिसका शहर वासियों ने पूरे उत्साह के साथ में स्वागत किया है। और आम जन में भी उत्साह है योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए। जो विभिन्न प्रकार की जो स्टॉल लगी है, स्टॉल पर पहुंचकर वो इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और हम लोगों का, जनप्रतिनिधियों का और सभी का यह सामूहिक जो है, हमारे पर भी ये जिम्मेदारी है कि इस यात्रा के बारे में, योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो इन शिविरों में पहुंच करके योजनाओं का लाभ ले। इस उद्देश्य से ये यात्रा हमारे बीच में आई है। कार्यक्रम में गोद भराई कार्यक्रम था, वो क्या था? गोद भराई कार्यक्रम जो है वो हमारी जो आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, वो उनकी तरफ से जो हमारी गर्भ दात्री जो महिलाएं होती है, उनके लिए वो गोद भराई का कार्यक्रम होता है। इसके साथ में ही जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल में प्रवेश करने के लिए उनको जो है वो पुस्तकें वगैरह है वो भी वितरित की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार है वो भी यहाँ पर इस कैंप में जो आंगनवाड़ी जो है उसके द्वारा, ICDS के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे पथ विक्रेता हैं, जिनके पास में पक्की दुकान की जो है वो सुविधा नहीं है, उनको विभिन्न प्रकार के जो प्रोत्साहन है, आर्थिक रूप से मदद है वो की जा रही है। उसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जो लाभ है वो उन्हें दिलाए जा रहे हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं इस माध्यम से की जा रही है, जिसके जो है जो डिस्क्रिप्शन है, जो सारे जो अलग अलग विभाग है उनकी तरफ से जो है स्टॉल लगाई गई है। और मैं आम जन से भी आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार कैंप लग रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो योजनाओं का लाभ है वो सतत रूप से जारी रहेगा। आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में ही आपको लाभ मिलेगा, उसके बाद भी जो संबंधित विभाग है उस विभाग में जाकर आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप जाकर के आवेदन निश्चित रूप से करें। ये किताब दे दीजिए, इस बच्चों को किताब दीजिए। ओम का चिन्ह लगा के और एक किताब देके उनको गाइड करेंगे और इस तरह के इवेंट कराए जाते हैं। इसी के साथ प्रथम प्रसव पर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृवंदना और उसका ऑनलाइन फॉर्म किया जाता है, जिसमें पहले कोई प्रतिबंध नहीं था। अब जिसकी 8 लाख से कम इनकम है वो यहाँ किए जाएंगे। चुनरी पीछे दे दो, उनको पहनाओ, अतिथियों को दो। गोद भराई और अन्नप्राशन कराएं और जो ओढ़ना है